अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन किंजा। आज जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो ये है कि हाउ टू लूज़ 10 kgs इन 1 मंथ। ये सबके इंटरेस्ट का टॉपिक है क्योंकि हर किसी को जल्दी जल्दी वेट लॉस करने का होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 10 kgs किस तरह से लूज़ किए जा सकते हैं या इधर ये पॉसिबल है भी या नहीं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए कि इधर यू शुड लूज़ 5 kgs इन 1 मंथ, 7 kgs, 10 kgs या जितने भी kgs होते हैं। वी शुड हैव टू कीप अ रियलिस्टिक गोल इन आवर माइंड। 10 kgs लूज़ करना एक महीने में बिल्कुल भी एक हेल्दी तरीका नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है। कुछ लोगों का हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की थैलियाँ बनी होती हैं, कार्ब रिटेंशन उसको कहते हैं। जब वो जल्दी जल्दी वेट लूज़ करने के लिए बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट करते हैं डाइट के अंदर, तो वो रिटेंशन जो है, वाटर वेट लॉस हम उसको कहते हैं, वो हो जाता है और फिर उनका वेट एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। उनके पास समझेंगे वो 10 kgs ही जाते हैं। तो इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स, मैं अपनी पोस्ट में भी इस चीज़ का जिक्र करती रहती हूँ कि डोंट रश फॉर अनरियलिस्टिक गोल्स। एक चीज़ को माइंड में बिठाएं कि कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे, वही एक हेल्दी अप्रोच है। उसके बाद हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल मार्केट में कि सी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन बहुत सी सेलिब्रिटीज़ भी उसको प्रमोट कर रही हैं, जो कि एक हेल्थ और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। उसका साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं आपकी किडनी पे, आपकी लिवर पे, आपके मेजर ऑर्गन पे, इवन स्टमक वॉश तक लोगों के केसेस हम लोग डेली बेसिस पे डील करते हैं। तो जब एक अच्छे तरीके से, एक सेंसिबल तरीके से डाइट की जा सकती है तो क्यों हम इन तरीक़ों की तरफ भागते हैं। मैं इन सब लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आपने 10 kgs एक मंथ में गेन किए हुए हैं? अगर किए हुए होते हैं तो फिर आई कैन हेल्प यू कि आप किस तरह लूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट फिजिबल। उसके बाद सेकेंड तरीका ये आता है कि यू शुड नॉट रन फॉर ब्लैक कॉफ़ी सो मच। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं कि हम दिन में 5-5 कप्स जो हैं, 6-6 कप ब्लैक कॉफ़ी के, और वो भी इतने बड़े बड़े मग वो डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कैलोरी डेफिसिट पे ही रहें, वो ही एक रियलिस्टिक तरीका है। गेट योर सेल्फ अ मेडिकल अप्रोच, अ डाइटिशियन जो आपको गाइड कर सके। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी शादी होने वाली है या हमारी सिस्टर की, कज़न्स की शादियाँ आ रही हैं, तो हमें जल्दी जल्दी वेट लूज़ करना है। तो पहली चीज़ ये कि एक तो आपको पहले से शेड्यूलिंग रखनी चाहिए कि आपका कोई इवेंट आ रहा है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए। यू शुड हैव अ स्पेयर टाइम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 months। अगर वो नहीं है, बिजी शेड्यूल की वजह से आपको टाइम नहीं मिला, तो आप ये ज़रूर करें कि आप अपने पोर्शंस पे आ जाएं। हमारे पास 7 फूड ग्रुप्स आते हैं डिफरेंट, जिनमें कार्ब्स, फैट्स, डेयरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑयल्स आते हैं। ये 7 फूड पिरामिड के अंदर ऐड होते हैं। इनको हम डिफरेंट तरीके से पार्टीशन करते हैं इनकी, और हम इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर आप रोज़ की 3 रोटियां खाते हैं तो ट्राई टू स्विच ऑन 1.5 या 2 चपातीस। इसी तरह से आपने अपना ऑयल की कंजम्पशन को बहुत कम लेकर आने की कोशिश करनी है। स्वीट्स को कम करना है। शुगर का अल्टरनेटिव मैं आपको बताती चलूँ, मेरा एक रिसर्च पेपर भी था जिसमें स्टेविया को बहुत प्रेफर किया जा रहा है आजकल। स्टेविया एक ऐसा हर्ब है जो शुगर का की जगह रिप्लेसमेंट में यूज़ हो रहा है मार्केट में। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एक हर्ब के थ्रू इसमें से शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है और इसका टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट शुगर की तरह का ही होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ 1 या 2 कैलोरीज देता है, जबकि आप शुगर से बेशुमार कैलोरीज अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। ये मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी रिकमेंड करूँगी, साथ साथ वेट लॉस के पेशेंट्स को भी रिकमेंड करूँगी जो वेट लूज़ करना चाहते हैं। बाकी जो मेन टॉपिक था हमारी वीडियो का कि हाउ टू लूज़ 10 kgs इन 1 मंथ, तो इन द एंड ऑफ वीडियो मुझे आपको बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहना पड़ेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक रियलिस्टिक गोल रखें और उसको फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। प्लीज़ लेट अस नो कि आपको कंसल्टेशन या गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एंड DM अस। थैंक यू।